जैसे उसी तरीके से हमेशा एक्सप्रेस ट्रेनें कोई ना कोई गुजर के जाती थी, और जब भी जाती थी एक ट्रेनें तो वहाँ बैठे लोग, इस मार्केट में बैठे लोग सिर्फ इसी का इंतजार करते थे कि वो ट्रेन कब हमारे भदौरा रेलवे स्टेशन पे इनका ठहराव होगा। और कहीं ना कहीं बहुत ही सोचने वाली बात होती थी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमरेश पांडे है। हमारे गांव के क्षेत्र के लोग ऐसे बुलेट बाबा कहते हैं। बुलेट बाबा नाम बड़ा फेमस है, हमने भी सुना था, है ना? कैसा लग रहा है आप? अरे कैसा लग रहा है, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में सबको सुविधा मिल रहा है, तब इससे बढ़ के खुशी क्या चाहिए। 5 सालों से जो इस चेहरे थे जो उतरे हुए थे, आज कहीं ना कहीं इस पे मुस्कान दिख रही है। हमारे क्षेत्र के जो बाहर भीतर रहते हैं, हमारी बहन बेटी जो बाहर भीतर शादी हुआ है, उनको आने जाने में रात में सोचना पड़ता था कि हम जाएंगे तो हमारे पास किराया है कि नहीं। दिलदार नगर से रिजर्व टेम्पू करने के लिए कुछ लोग इस पर बहुत ध्यान देते थे, ताकि दिन में किराया लगता है 30 रुपया, रात में वही लोग लेते हैं 400 से 500 रुपया एक आदमी का रिजर्व का। तो लोग आने के लिए सोचते थे कि हम जाएं कि ना जाएं। जी, तो आज कहीं ना कहीं खुशी दिख रही है आपके चेहरे पे। बहुत अच्छा है, तो सभी लोग महसूस कर रहे हैं। इसके लिए रेल यात्री कल्याण समिति, दानापुर मंडल, रेलवे बोर्ड और मंत्रालय तक का चक्कर लगा चुका था। आश्वासन मिला था कोरोना काल से पहले जो ट्रेनें यहाँ पर रुकती थी उसकी आज सभी मांगें पूरी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी उससे भी पहले हमारे यहाँ लाल किला, अपर इंडिया, जनता एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों का स्टॉपेज था जिसको रेलवे ने बंद कर दिया है। और उसके बावजूद यहाँ पर तहसील मुख्यालय है, ब्लॉक मुख्यालय है, शिक्षा मुख्यालय है, स्वास्थ्य मुख्यालय है, ऐसे सब मुख्यालय, ब्लॉक और तहसील मुख्यालय होने के बावजूद भी यहाँ पर ट्रेनों का ठहराव नहीं होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन आज रेलवे के अधिकारी जो वादा किए थे उस वादा पर खरा उतरे, उसके लिए उन लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद। इस क्षेत्र के रेल यात्री कल्याण समिति के साथ क्षेत्र के लोग, व्यापारी, सभी लोगों का सहयोग यहाँ पर सराहनीय रहा, जिसके प्रयास से आज रुका है। और मैं चाहता हूँ कि जो 3 ट्रेनें यहाँ से बंद कर दी गई ऑलरेडी इस रूट से ही, उसके बदले में संपूर्ण क्रांति, पूर्वा एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस, और चूँकि यहाँ सभी मुख्यालय है इसलिए वंदे भारत जैसी ट्रेनों का भी ठहराव यहाँ पर होना चाहिए, जिसके लिए मैं रेल यात्री कल्याण समिति से भी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी बात करने का प्रयास करूंगा कि नवरात्रि बाद उसके लिए भी एक रूपरेखा तैयार किया जाए संघर्ष के लिए, ताकि यहाँ पर उन ट्रेनों का ठहराव मिले। यहाँ पर तहसील पर आने वाले, ब्लॉक और तहसील सहित स्वास्थ्य मुख्यालय, शिक्षा मुख्यालय आदि पर आने वाले लोगों को असुविधा न हो और यहाँ के लोगों को जाने के लिए बड़े बड़े महानगरों में कोई दिक्कत न हो। अच्छा, कहीं ना कहीं प्रशासन को भी लगा कि नहीं भदौरा रेलवे स्टेशन के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, वो चीज़ लगी उनको? दुर्व्यवहार तो उसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि सौतेला व्यवहार किया गया। इसमें कुछ राजनीतिक लोग भी आ गए। राजनीतिक रूप से यहाँ पर चूंकि ओम प्रकाश सिंह यहाँ के क्षेत्रीय विधायक रहे हैं, तो ये समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ आज के समय में आप समझते हैं कि किसकी सरकार है, तो उसकी भी एक देखा गया असर कि यहाँ पर जब सांसद भी सपा का विधायक भी, तो वैसे क्षेत्र में गहमर भी उसी क्षेत्र में आता है, जमानिया भी आता है, दिलदार नगर भी आता है। लेकिन भदौरा के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों किया गया, ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए है। लेकिन एक और चीज़ देखा जाए तो यहाँ के स्टेशन, ये तो स्टेशन है, यहाँ तो सभी लोग आएंगे, चाहे वो सपा के हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे भाजपा के हो, कोई इसमें तो नहीं है। यही चीज वैसे लोगों को सोचना चाहिए कि यहाँ पर सभी वोट एक पार्टी को नहीं मिलता, सभी दल के लोगों के, सभी दल के समर्थक यहाँ पर है। तो ट्रेन एक ऐसा माध्यम है कि जिसमें दल और पार्टी से सोच ऊपर रखना चाहिए। ये सोच की बात है। सोच अगर ऊपर रहेगा तो क्या भाजपा के लोग आज जो ट्रेन रुक रही है उस पर नहीं चढ़ेंगे? बसपा के और सपा के लोग नहीं चढ़ेंगे, सभी लोग चढ़ते हैं। तो पार्टी बेस पर समाज हित में तो कोई पार्टी का बेसे नहीं होना चाहिए। और इस तरह का सौतेला व्यवहार आज तक 5 वर्षों तक इस भदौरा रेलवे स्टेशन और इस क्षेत्र के लोगों को जूझना पड़ा, जहाँ के लगभग 40 से 50 गाँव बिहार के भी इधर हम लोगों के समीपवर्ती है, रामपुर सहित लगभग दर्जन गाँव, रेवतीपुर ब्लॉक जो कि मोहम्मदाबाद ब्लॉक में आता है, बलिया लोकसभा क्षेत्र से बिलोंग करता है, उसके भी लोग यहाँ पर आकर के विधानसभा में आता है, मोहम्मदाबाद विधानसभा, बलिया लोकसभा, वहाँ के भी लोग आकर के दर्जनों गांव के लोग यहाँ पर ट्रेन पकड़ते हैं। इसके लिए रेल यात्री कल्याण समिति ने
बलिया को उस समय तत्कालीन सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त को भी ज्ञापन दिए थे, जिसको वीरेंद्र सिंह मस्त द्वारा ज्ञापन तो ले लिया गया लेकिन उस पर कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं किया गया, जिसका दुख आज भी इस क्षेत्र को है। रेल मंत्री होते हुए यहाँ के सांसद जी यहाँ के वर्तमान सांसद थे और आज तक भदौरा रेलवे स्टेशन को अपने किस्मत पर रोने के लिए छोड़ दिए। वहीं बगल में आपके गहमर स्टेशन है, दिलदार नगर है, जमानिया है, करहिया जैसे हाल्ट पर, वहाँ एक्सप्रेस ट्रेन करहिया जैसे हाल्ट पर सुपर फास्ट ट्रेन जो कि हाल्ट पर हमारे समझ से रेलवे के इतिहास में ये पहला ऐसा अध्याय लिखा जाएगा कि हाल्ट पर कोई सुपर फास्ट ट्रेन रुकी है। खैर हम लोगों को किसी भी तकलीफ नहीं है, आप लोगों को किसी भी तो स्टेशन से रुकने से तकलीफ नहीं है। यहाँ नहीं वहाँ 10-15 किलोमीटर के अंदर में सभी स्टेशन आ जाते हैं, पकड़ेंगे। लेकिन रेलवे के नियत पर एक सवाल तो उठना ही है। जो स्टेशन है अंग्रेजों के ज़माने के समय से गहमर और भदौरा, वहाँ के लोगों को इतना संघर्ष करना पड़ा और संघर्ष का परिणाम है कि आज गहमर में भी कोरोना काल से बंद सभी ट्रेनें रुकने लगी और भदौरा में भी आज लगभग सभी मांगे पूरी होगी। लेकिन जो 3 ट्रेनें यहाँ से बंद कर दी गई इस रूट से, उसका मलाल इस क्षेत्र के लोगों को आज भी है कि उसके बदले में किसी 3 ट्रेनों का ठहराव। अभी लड़ाई आप लोग की जारी रहेगी? लड़ाई बिल्कुल जारी रहेगा। चलिए, अच्छी बात है। हमने बातचीत की लोगों से और जानने की कोशिश की कि भदौरा रेलवे स्टेशन पे जो एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव हो रहा है, अब धीरे धीरे आगे क्या होगा, मतलब कि और अभी लोग जुटे रहें कि इस चीज़ों में लगे रहें कि नहीं लगेंगे, और व्यवस्थाएं क्या करनी है। वैसे मेरा नाम संतोष है और आप भारत न्यूज़ TV24 देख रहे थे। इस वीडियो के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को ये वीडियो जाए, सभी लोग जानें कि यहाँ की व्यवस्था धीरे धीरे दुरुस्त हो रही है। धन्यवाद।